नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगेन एक सिलेक्शन वाली बुक आप सभी के लिए लाई गई है और वो पुस्तक है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27, जो कि ना केवल आरएस पीएसआई बल्कि जितने एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लेबर असिस्टेंट हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, जितने एग्जाम आने वाले समय में आने वाले हैं, जिनकी एग्जाम डेट ये मान लीजिए कि अप्रैल 2027 तक जो भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए यह पुस्तक, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे उसके बाद में नया आ जाएगा, तो तब तक यह आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन जिस एग्जाम के सिलेबस में राजस्थान भूगोल, राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान का करंट अफेयर्स, अगर ये लाइन लिखी हुई है राजस्थान सरकार की योजनाएं, तो उन चारों टॉपिक में इस किताब से प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी के सामने पुस्तक विमोचन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह पुस्तक अंदर से कैसे दिखती है, इसमें कौन कौन सा कंटेंट हमने उपयोग में लिया है, क्या इसकी प्राइस है, कितने इसके अंदर पेज है, ऑल ओवर जो चीजें हैं वो आप सभी को बताई जाएगी। पुस्तक मेरे पास में है, मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से भी बता दूंगा, पुस्तक के अंदर जो कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली भी कैमरे पर बता दूंगा। देखिए, सिलेक्शन वाली बुक है। सिलेक्शन वाली जो बुक है, ये सारी की सारी बुक्स आपकी सिलेक्शन जो बुक है इस श्रृंखला के साथ में लाई जा रही है। इस सिलेक्शन बुक का मतलब जो है वो केवल इतना सा ये है कि इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट रखा जाएगा, बिना किसी फालतू की बातें, बिना किसी रामायण के, टू द पॉइंट और बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट इसमें आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ऐसा कंटेंट रहेगा जो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, संबंधित जो भर्ती है उसी भर्ती से जुड़ा हुआ कंटेंट इसमें रहेगा। जैसे ये ऑल ओवर एग्जाम के लिए है, तो इसमें उस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा। सिलेक्शन बुक का मतलब यही है, जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली बुक होगी। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27 की पुस्तक, जो कि स्पेशली आरएस और पीएसआई के लिए विशेष संस्करण रखा गया है, क्योंकि आने वाले समय में ये एग्जाम आ रहे हैं और उन बच्चों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस पुस्तक की। पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक जो है वो भी पिन कर देंगे, तो वहां से भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। जहां से जैसे आप लाना चाहे लेकर आइए, इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लगभग जो है वो सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित आएंगे। ये पुस्तक है, एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत कम साइज के अंदर पुस्तक को रखा जाता है। हमेशा मेरा यही मकसद होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देवें। कई सारी मार्केट में ऐसी किताबें आई हुई है जिसमें डायरेक्टली जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट वाला कॉपी पेस्ट कर रखा है 500-700 पेजों का। तो फिर मतलब ही क्या रहा, जब बच्चा उसको पढ़ रहा है तो फिर वो खुद ही तड़प तड़पा के वैसे ही पढ़ लेगा। दूसरी चीज ये भी मैंने देखी है कि कई सारी ऐसी किताब है जिन किताबों के अंदर लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, जिसकी वजह से भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अपनी जो पुस्तक है बिल्कुल पतली सी एकदम पुस्तक है। पेजों की अगर हम बात करें, जो इतना बड़ा आपके बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों है राजस्थान का, उसको पूरे को कवर करते हुए केवल 136 पेजों के अंदर इस पुस्तक को रखा गया है। 136 पेजों में ये पुस्तक रहेगी। पेज क्वालिटी बिल्कुल एकदम वाइट है, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप अगर देखेंगे, वैसे मैं कंटेंट आपको दिखा दूंगा अभी, तो पुस्तक जो है ये आपके ऑल ओवर जो है ये 140 यानी कि 140 रुपए में आपको मार्केट में मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी। यहां पर अगर आप देखेंगे, राजस्थान बजट 2026-27 और राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो कि 2025-26 की है, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके समान रूप से क्या है, उपयोगी है। और नरेंद्र सर के मार्गदर्शन में पुस्तक तैयार की गई है। पुस्तक की अगर हम बात करें तो फरवरी 2026 प्रथम संस्करण जो है वो इसके अंदर नहीं है, ये चतुर्थ संस्करण है वैसे पुस्तक का। लेकिन यहाँ पर जो नया जो पैटर्न आपके इस बार इकोनॉमिक सर्वे का आया है, जिसमें 13 आपके चैप्टर आ गए हैं, उसके आधार पर जो है यहाँ पर ये संस्करण पहला रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें 140 रुपए की ये आपकी बुक है, ये आपकी विषय वस्तु है इस बुक के अंदर, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ही आपके आर्थिक समीक्षा व बजट की सामान्य जानकारी रखी गई है, जो इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन पेज नंबर 5 से 7 तक ये आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है इसकी बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं वो समझने में आसानी हो। उसके बाद में आपके
सबसे पहले अध्याय 13 को रखा गया है वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति को, जिसका इसमें नाम रखा गया है अर्थव्यवस्था और राज्य बजट का व्यापक अवलोकन। और वाकई में ये चैप्टर जो है वो बजट और आपके आर्थिक समीक्षा का, अर्थव्यवस्था का व्यापक अवलोकन करता है। इसमें सारे के सारे वो आंकड़े हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जीएसडीपी हो, चाहे नेट एसडीपी हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे आपका जीएसवीए हो, चाहे आपका जो है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण हो। विभिन्न प्रकार के जो डाटा है वो इसमें पूछे जाते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई वगैरह, तो वो इसमें रखा गया है। उसके बाद में अध्याय 1 जो है वो आएगा, जो कि कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण से जुड़ा हुआ है। फिर अध्याय 2 है स्वास्थ्य और कल्याण से। फिर अध्याय 3 है शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इससे पहले जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को दोनों को एक साथ ही रखकर आते थे अब तक तो, लेकिन इस बार अलग कर दिया है। 4 नंबर का अध्याय है आपके सामाजिक जो सशक्तिकरण है उससे जुड़ा हुआ है। 5वां है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि से, जो उद्योग से जुड़ा हुआ है। 6वां है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, इसी में ही सेवा क्षेत्र आ जाएगा। 7वां है आधारभूत अवसंरचना से, जिसमें ऊर्जा, सड़क वगैरह इनके नए नवीनतम डाटा आएंगे। 8वां है आपका जल सुरक्षा एवं अनुकूलता। 9वां है आपका पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, जो कि एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। 10वां आता है आपका ग्रामीण विकास से। 11वां आता है शहरी विकास से, पिछली बार इन दोनों को एक जगह पर करके दिया था। और 12वां आता है प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, जो कि एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की बात करता है। 13 नंबर को हमने सबसे ऊपर पढ़ लिया है। इस प्रकार से टोटल 136 पेज के अंदर आपकी बुक ये रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ और भी बुक्स है, जैसे कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा की अपनी आती है, राजस्थान की भूगोल की वो वाली बुक जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। इसी प्रकार से योजनाओं की एक बुक जिनकी आपको सभी को डिमांड थी, तो वो बुक भी जो है वो कल से आपको उपलब्ध हो जाएगी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक जो है ये भी आपके मार्केट में आ चुकी है, तो वो भी आप ला सकते हैं। ये देखिए आर्थिक समीक्षा व बजट की सामान्य जानकारी है, जिसके अंदर आर्थिक समीक्षा जो है इसका एक परिचय, जिसमें आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है वो जानकारी है। आर्थिक समीक्षा कौन पेश करता है वो जानकारी है। और उसके बाद में आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, जिसमें वो सारे के सारे डाटा जो आपके चैप्टर नंबर 13 में जो हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, यहाँ पर राजस्थान और भारत का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो दिया गया है। ये वो 13 चैप्टर है जो कि विकसित राजस्थान के लिए जरूरी है। और अगर आप आगे चलेंगे, अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान का जो बजट है उस बजट से जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारी है वो आपको दी हुई है कि राजस्थान का जो बजट है, इस बजट का अर्थ क्या होता है, कि बजट क्या होता है, बजट शब्द की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रथम बजट जैसे जेंडर, पेपरलेस, कृषि, ग्रीन बजट, बजट 2026-27 जो है वो क्या था, उसका आकार क्या था, बजट का इस बार विजन क्या है। यहाँ पर राजस्थान बजट का इतिहास जो है वो भी दिया हुआ है साथ में ही। इसके अलावा ये जो 10 संकल्प है वो इसमें दिए हुए हैं, और ये योजना के हिसाब से जो जो आवंटन है वो दिया हुआ है। ये तो आपके लिए बेसिक चीज है। फिर आप पेज नंबर जो है वो अगर 8 पर जाएंगे तो वहां पर है अर्थव्यवस्था और राज्य बजट का व्यापक अवलोकन, जिसमें अध्याय 13 को रखा गया है वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति के नाम से, जिसमें आपको राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें जीएसडीपी की बात की गई है, सारी की सारी परिभाषाएं इसमें रखी गई है, और बिल्कुल वित्त जो है वो आपके एरो के साथ में अच्छे से चीजों को समझाया गया है, जिससे कि आपके चीजें याद हो जाए, आसानी रहे पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको रखा गया है। तो जीएसडीपी की इसमें बात की गई है, नेट एसडीपी की बात की गई है, फिर पर कैपिटा इनकम की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है ना, साथ में सूत्र वगैरह परिभाषा सब कुछ रखा गया है। जीएसवीए की यहाँ पर हमने बात करी है। जीएसवीए के बाद में अगर आप आगे चलोगे, यहाँ पर जैसे कि डायग्राम जो थे इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे वाले, उन डायग्राम का भी हमने डायरेक्टली उपयोग जो है वो इसमें किया है। यहाँ पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में डब्ल्यूपीआई की यहाँ पर बात है, साथ साथ में अतिरिक्त जो फैक्ट है डब्ल्यूपीआई का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, वो भी इसमें साथ में रखी गई है। फिर यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं जो डब्ल्यूपीआई का योगदान वगैरह है वो इसमें आ जाता है। फिर इसी प्रकार से अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है आपका डब्ल्यूपीआई जो है वो सरकारी नीतियों के अंदर क्यों उपयोग में लिया जाता है, ऑल ओवर जो जानकारी है। फिर सीपीआई जो है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर आप आगे चलोगे तो इसके बाद में जो है वो आपके विभिन्न प्रकार के जो घाटा वगैरह है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप चलोगे तो राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता, जिसमें राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, और 2024-25 की प्रमुख क्या स्थिति है, जिसमें राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर क्या दी गई है, आपको जानकारी दी गई है। सारा का सारा टेबल के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट टेबल इंपॉर्टेंट डायग्राम थे वो मैंने डायरेक्टली यूज में लिए हैं, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। लैंग्वेज को बहुत आसान किया गया है। आय या फिर प्राप्ति क्या होती है, राजस्व आय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, कर राजस्व आय क्या है,
गैर कर राजस्व आय क्या है, व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, ये इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद में स्कीम वार जो है वो अब तक जो बजट आए हैं उसके हिसाब से कितना आवंटन रखा गया है, कितना खर्च हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग एवं वित्तीय जो सेवाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर आप आगे चलोगे तो यहाँ पर जो डिजिटल से इससे आपके जुड़े हुए जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री जनधन है, अटल पेंशन योजना है, ठीक है ना, डिजिटल भुगतान है, ये सारी की सारी चीजें इसमें रखी गई है। फिर राज्य का जो आपके डीबीटी सलाहकार बोर्ड है उसके बारे में जानकारी है। फिर यहाँ पर हर चैप्टर के पीछे आपको इस प्रकार से राजस्थान बजट 2026-27 के प्रावधान इस हेडिंग के साथ में बजट मिलेगा। अब यहाँ पर जो बजट के प्रावधान है वो सारे के सारे इसी चैप्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इस बार बजट के अंदर राजस्व खाते के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें राजस्व घाटा, पूंजीगत खाते के बारे में क्या कहा गया है जिसके अंदर राजकोषीय घाटा वगैरह की बात है, बजट के अनुमान के बारे में बताया गया है कि इस बार 26-27 में क्या रह सकता है, ये यहाँ पर आपके 2025-26 का संशोधित अनुमान है, और ये 26-27 में क्या अनुमान रह सकता है, घाटे किस प्रकार से रहेंगे, ये राजकोषीय मानक के बारे में जानकारी दी गई है। ये आय और व्यय जो है उनको एक साथ दिया गया है, जितने डायग्राम है उन सभी डायग्रामों का इसमें भरपूर जो है वो प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर आप आगे चलोगे तो अगले चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपका अध्याय 1 जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, इससे जुड़ा हुआ ये चैप्टर जो है वो आता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से कवर करते हुए इसमें रखा गया है। पहले चैप्टर के बारे में जितनी जितनी जानकारियां हैं वो है, और उसके बाद में उस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो सारी की सारी इसमें रखी गई है। आप जो भी कंटेंट देखेंगे आपको कंटेंट वाकई में बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगेगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी आपके। जैसे ये कृषि वाले के फिर लास्ट में जो है वो राजस्थान बजट 2026-27 के जो प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान इस बार के बजट में क्या क्या रखे गए हैं वो सारे के सारे एक साथ दे दिए। यानी कि आपको अलग से बजट नहीं पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, साथ में आपको अलग माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ना होगा। जो इस चैप्टर में आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हो उसी से ही जुड़ा हुआ आने वाले वर्ष में क्या होगा, वो बजट आपको उसी के ही साथ में मिल जाएगा। इस प्रकार से ये आपके जितने डायग्राम वगैरह हैं वो भी सारे के सारे यूज में जो है वो लिए गए हैं। फिर ये स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है ये आ जाता है। इस प्रकार से सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपके 136 पेज के अंदर 136 के अंदर जो है वो कवर किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे कि IFMS जो 3.0 है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी जो है वो डायग्राम के माध्यम से समझाई गई है। चीज़ें जो है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत क्लियरली जो है वो चीज़ें समझ में आएगी। ये प्रभावी शासन तो शासन के अंदर ये डायग्राम का इसलिए यूज किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने के अंदर जो है वो रोचकता है, पढ़ने के अंदर जो है वो बोरियत फील ना हो, इसीलिए इसके अंदर जो है वो डायग्राम वगैरह का इनका उपयोग जो है वो किया गया है भरपूर रूप से। ठीक है, तो ये आपके लिए सिलेक्शन वाली बुक थी जो कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27 के ऊपर आधारित है। RSPSI के लिए विशेष संस्करण है, उन बच्चों को तो पढ़ना ही है। बाकी जो भी बच्चे आने वाले समय में अप्रैल 2027 तक एग्जाम देंगे उन सब के लिए ये पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। चौथा संस्करण है पुस्तक का, 140 रुपए प्राइस है, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेरे हिसाब से ये पुस्तक आप सभी के जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर होनी चाहिए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का महत्व क्या है ये तब आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे। जो बच्चे पहले से एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को पता होगा कि इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी के लिए ये एक जानकारी थी। पुस्तक का विमोचन हो गया है, पुस्तक के कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया है। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, हम आगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।